अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे हमेशा की तरह। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आज हमने जो है ना एक्सेल के तकरीबन पहले कुछ टॉप 10 जो शॉर्टकट हैं वो हमने सीखने। वैसे तो एक्सेल में बहुत ज़्यादा शॉर्टकट इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अगर मैं आज आपको सारे बताना शुरू कर दूं, ये एक से लेके तो जितने हैं तकरीबन 40 या 50 शॉर्टकट्स हैं, तो वो ना आपको याद होंगे ना उनका कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि अभी आपको मैंने बेसिक सिखाया है। अब आप अगर एक्सेल पे काम कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जो 10 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और मोस्ट यूज़फुल हैं आपके काम में, जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपको कोई भी डाटा बनाने में, तो वो मैं आपको आज बताऊंगा। तो चले चलते अपने टॉपिक की तरफ और देख लेते हैं कौन से 10 शॉर्टकट्स हम सीखना चाहते हैं। इसमें है सबसे पहले नंबर पे जो शॉर्टकट आता है वो है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए दबाने से क्या होगा, जब हम अपना कोई डाटा बना लें, उसको मुकम्मल कर लें, तो उसके बाद उसको हमने टेबल देना है या कॉपी पेस्ट करना है या कुछ भी है, तो जब हमें वो सिलेक्ट करना हो तो कंट्रोल ए दबाएंगे तो ये देखिए पूरा का पूरा सिलेक्ट हो गया है। इसमें यह है कि अगर आपको अभी ये पूरा नहीं चाहिए था, सिर्फ ये जो आपने यहाँ पे ये बना हुआ है दो कॉलम है, ये जो हमें चाहिए डाटा, अगर सिर्फ ये चाहिए तो किसी एक पे सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ए दबाएंगे तो ये देखिए सिर्फ महसूस ये सिलेक्ट हो गया है और ये शार्ट सेलेक्ट हुआ है। अब यहाँ से हम इसको करते पकड़ते कर्सर से ऊपर तक जाते, ये चूँकि शार्ट है इस तरह से भी सिलेक्ट हो सकता है, लेकिन इसमें ये बिल्कुल सिंपल है कि आपने कंट्रोल ए दबाया और ये फ़ौरन से सिलेक्ट हो गया। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो हमारा शॉर्टकट आता है उसमें है कंट्रोल बी। से क्या होता है, कंट्रोल बी से कोई भी डाटा जो हम लिख रहे हैं, कोई बोल्ड करना चाह रहे हैं कोई चीज़, तो उसको हम बोल्ड कर सकते हैं। लाइक ये मैंने 500 लिखा, अगर मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूँ तो मैं ये इस पर सेलेक्ट किया और कंट्रोल बी मैंने प्रेस किया, ये देखें ये बोल्ड हो गया है। इसके अलावा ये जिस तरह से मैंने लिखा हुआ है मोस्ट यूज़फुल शॉर्टकट कीज़ इन एक्सेल, तब मैं ये यहाँ पे अगर कीज़ को बोल्ड करना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल बी दबाऊँगा। ये पहले से जो कि मेरा पूरा का पूरा बोल्ड था, पहले मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। ये इसमें अगर मैं सिर्फ कीज़ को या किसी एक चीज़ को हाईलाइट करना चाहता हूँ तो मैं उसको बोल्ड से जो है तो मोटा कर सकता हूँ, थोड़ा पढ़ने में और देखने में वो आसानी रहेगी, हाईलाइट रहेगा। ये देखें ये अब इसमें कीज़ मोटा हो गया, बाकी सब नॉर्मल में लिखा है। तो कंट्रोल बी से हम बोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद आता है कॉमन है, कोई भी चीज़ हमें कॉपी करने के लिए जो है तो कंट्रोल सी यूज़ करना पड़ता है। ये हम कंट्रोल सी दबाया, ये कॉपी हो गया, यहाँ पे आए वापस कंट्रोल वी दबाया, ये यहाँ पे वापस हमने पेस्ट कर दिया। तो कंट्रोल सी का ये है कि कोई भी डाटा, कोई भी लाइन, जो चीज़ आप कॉपी करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें और कंट्रोल सी दबाएं, वो आपसे कॉपी हो जाएगा। अब कंट्रोल डी डुप्लीकेट। डुप्लीकेट से मुराद ये है कि ये जैसे मैंने 500 लिखा है, मैं ये चाहता हूँ ये 500 लिखा लिखा सारा नीचे तक आ जाए, तो मैं ये नीचे वाले सेल पे गया और यहाँ पे मैंने कंट्रोल डी दबाया, ये देखे 500 आ गया। इस तरह से अगर मैं चाहता हूँ कि नीचे तक यही चीज़ लिखी है बार बार रिपीट हो, तो बार बार उसको लिखने के बजाय मैं वो जहाँ पे मुझे चाहिए सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल डी दबाऊँगा तो वहाँ पे ये लिखा आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है कंट्रोल एच। कंट्रोल एच से क्या मुराद है, कंट्रोल एच से मुराद है कि रिप्लेस, कोई चीज़ हम रिप्लेस करना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ये मैंने 500 लिखा है, मैं ये चाहता हूँ कि इसको रिप्लेस कर दूँ। मेरी बड़ी शीट है, 2-3 पेजेस हैं और वहाँ पे मैं चाहता हूँ उसको रिप्लेस करूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपली कंट्रोल एच दबाऊँगा और यहाँ पे मैं ये देखें कंट्रोल एफ से हम ये है कि सिर्फ जो इससे पहले हमने देखा था सिर्फ फाइंड आ रहा था, यहाँ रिप्लेस भी आ रहा है। यहाँ पे मैंने लिख लिया 500 और रिप्लेस विद 100, यानी जहाँ जहाँ पे मेरे पूरे डेटा में 500 है वहाँ पे मैं चाहता हूँ कि 100 हो जाए, ये रिप्लेस आल करूँगा, ओके करूँगा। ये देखिए यहाँ पे 500 लिखा था, 100 लिखा गया। इस तरह से इस शॉर्टकट की के ज़रिए हम ये है कि कोई भी अपनी चीज़ रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कंट्रोल पी, यानी हम जब प्रिंट लेना चाहते हैं तो अब यहाँ से फाइल पे आएंगे, वहाँ से जाएंगे, उससे ये शॉर्टकट है कंट्रोल पी दबाएंगे, हमारे पास ये प्रिंट वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, यहाँ से हम अपना प्रिंट ले सकते हैं। कंट्रोल पी के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल यू। कंट्रोल यू यानी अंडरलाइन, कोई चीज़ हमें अंडरलाइन करनी हो, जैसे ये 100 है, इस पे गए और ये कंट्रोल यू दबाया, ये देखें ये अंडरलाइन हो गया।
इसी तरह ये ऊपर एक्सेल लिखा है, मैं ये चाहता हूँ कि ये एक्सेल जो है यहाँ पे अंडरलाइन हो जाए। तो ये इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल यू दबाया, ये देखें ये इसके नीचे लाइन लग गई। इस तरह से हमें जब लाइन लगानी हो तो उसको हम कंट्रोल यू की मदद से लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंट्रोल वी। जैसे हमने ऊपर बात की थी, कोई भी चीज़ कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं, जैसे ये कंट्रोल सी से मैंने कॉपी की, अब ये मैंने यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ तो कंट्रोल वी दबाऊँगा। कंट्रोल वी हमें पेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है, वो चाहे हमने कॉपी किया हो या कट किया हो। इसी के साथ नेक्स्ट जो है वो है कंट्रोल एक्स। अब कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल एक्स से कट होता है, यानी ये कोई चीज़ हम ख़त्म करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये हम इसी पे आ जाते हैं कंट्रोल एक्स पे, ये कट लिखा है, इसको हम कंट्रोल एक्स दबाएंगे और नेक्स्ट यहाँ पे कॉपी करना है, वहाँ पे जहाँ पे हमने ये पेस्ट करना है कंट्रोल वी दबाएंगे, ये देखें ये कट हो गया, वहाँ से ख़त्म हो गया। इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट शॉर्टकट है वो है कंट्रोल जेड। अब कंट्रोल जेड क्या है? कंट्रोल जेड अनडू, मतलब कि जो चीज़ हम की है, कोई हमसे गलती हो गई या हम चाहते हैं ये चेंजिंग हमें नहीं चाहिए, हम बैक जाने के लिए कंट्रोल जेड दबाएंगे। ये देखिए जो हमने कट किया था बैक चला गया। उसके अलावा भी कोई भी जो आपने रिसेंटली अपना फंक्शन किया हो, कोई कैलकुलेशन लगाई हो, कोई फार्मूला लगाया हो और आपको लगे ये गलत लग गया, उसको दोबारा लगाना है, तो आप उसको अंडू करेंगे, यानी कंट्रोल जेड दबाएंगे, आप बैक चले जाएंगे, नेक्स्ट दोबारा से आप अपनी शीट को तरतीब दे सकते हैं। तो ये थी आज की शॉर्ट सी वीडियो। तो बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोस देखने के लिए। खुदा हाफिज़।